नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको पूरे 25 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे और ये 25 प्रश्न होगा, हम पूरे ऑप्शन वाइज डिस्कस करेंगे। मान के चले यहाँ से आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा और अगर आप ऑप्शन वाइज सुनते हो ध्यान से, अगर अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखते हो तो मान के चले यहाँ से आपका 4 या 5 क्वेश्चन पक्का इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। 25 में कम से कम आपको 22 का सही जवाब देना है मेरे दोस्त, 25 में 22 का सही जवाब देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट ऑफ द सन, यानी कि सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह जो होता है वो आपका वरुण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, तो सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो आपका बुध होता है। और सबसे छोटा उपग्रह की बात कर लिया जाए तो सबसे छोटा उपग्रह जो होता है वो आपका डिमोस होता है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो आपका बृहस्पति होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज स्टेपी मेड ऑफ फाउंड, यानी कि स्टेपी घास का मैदान जो होता है वो कहां पर पाया जाता है। मेरे सभी फौजी भाई लोगों को जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो स्टेपी घास का मैदान जो पाया जाता है वो आपका यूरोप में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और डाउन्स मतलब कि डाउन्स घास का मैदान जो होता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पेरिस जो होता है वो आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑर्गन इज देयर ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत ऑर्गन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो पृथ्वी पर ऑर्गन की मात्रा जो होता है आपका 0.93% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो होता है, यानी कि CO2 का मात्रा जो होता है वो आपका 0.03% होता है। और ऑक्सीजन का जो होता है वो आपका 21% होता है। और नाइट्रोजन का जो होता है आपका 78% होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा मंडल वायुयान चालकों के लिए आदर्श माना जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि वायुयान चालकों के लिए आदर्श माना जाता है आपका समताप मंडल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि रेडियो तरंगे कौन से मंडल में परावर्तित होती है, तो रेडियो तरंग परावर्तन जो होता है आपका आयान मंडल में होता है। और मौसमी घटनाएं घटित जो होता है आपका क्षोभ मंडल में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो पढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन के और 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन पूछा है कि इन विच कंट्री डज द विली विली साइक्लोन कम, यानी कि बिल्ली बिल्ली चक्रवात जो होता है वो कौन से देश में आता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा। तो विली विली चक्रवात जो होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में आता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो मेरे साथी लोग बताए हैं उनका एकदम राइट है। और टाइफून चक्रवात जो होता है आपका चाइना में आता है। और बोगिया चक्रवात जो होता है आपका फिलीपींस में आता है। और हरिकेन जो होता है वो आपका अमेरिका में आता है, इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को और 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है विच रिवर इज कॉल्ड द रिवर ऑफ ऑयल, यानी कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो तेल नदी जो कहा जाता है वो आपका नाइजर नदी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और राई नदी को जो कहा जाता है वो आपका कोयला नदी और व्यस्त नदी के नाम से राई नदी को जाना जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और नमक नदी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका लूनी को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन, यानी कि सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश जो होता है वो आपका कनाडा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश जो होता है वो आपका जिब्राल्टर होता है। और सर्वाधिक सीमा वाला देश जो होता है वो आपका चाइना होता है। 13 देशों के साथ जो होता है इसका सीमा जुड़ा होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, यानी कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो होता है वो कहां स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो होता है वो आपका जेनेवा में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी जो बताया है उनका एकदम राइट है। और यूएनओ का मुख्यालय होता है आपका न्यूयॉर्क में। और यूनेस्को का मुख्यालय जो होता है आपका पेरिस में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, यानी कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो होता है वो कहां पर होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो होता है वो आपका नासिक में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूछा है कि लाल झंडा किसका प्रतीक है, जल्दी से बताना है कि लाल झंडा किसका प्रतीक होता है। तो लाल झंडा जो होता है आपका खतरे का प्रतीक होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और काला झंडा जो होता
है वो आपका विरोध का प्रतीक होता है, और लाल त्रिकोण जो होता है वो आपका परिवार नियोजना का प्रतीक होता है, और झुका झंडा जो होता है वो आपका राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हेयर इज द कैपिटल ऑफ लीबिया, यानी कि लीबिया की राजधानी कहां है, आपको बताना है जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो लीबिया की राजधानी जो होता है वो आपका त्रिपोली में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और नॉर्वे का जो होता है आपका ओस्लो होता है, और सूडान का जो होता है आपका खार्तूम में होता है, और मालदीव का जो होता है वो आपका माले होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पावापुरी इज रिलेटेड टू विच पर्सन, यानी कि पावापुरी स्थान जो होता है वो किस व्यक्ति से संबंधित है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो पावापुरी जो होता है वो आपका महावीर से संबंधित स्थान होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और मक्का का संबंध जो होता है वो आपका मोहम्मद साहिब से होता है, और यहाँ पर लुम्बनी का संबंध जो होता है आपका गौतम बुद्ध से होता है, और तलबंडी का जो होता है वो आपका गुरु नानक से होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बिटवीन हुम डिड द खानवा वार टेक प्लेस, यानी कि खानवा का युद्ध हुआ था और किनके किनके बीच में हुआ था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका बाबर और राणा संघा के बीच में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कब हुआ था? तो आपका 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द इंडियन मिलिट्री एकेडमी लोकेटेड, यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी जो होता है वो कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां स्थित है, तो एनडीए जो होता है आपका खड़गवासला में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच स्टेट इज द अमरनाथ टेम्पल लोकेटेड, यानी कि अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अमरनाथ मंदिर जो होता है वो आपका जम्मू और कश्मीर में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और सोमनाथ मंदिर जो होता है आपका गुजरात में होता है, और सूर्य मंदिर जो होता है आपका कोणार्क में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की और 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य केवल दूध, अंडे तथा रोटी के भोजन पर रहता है, वो सामान्य किसका रोगी है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी बताए हैं उनका एकदम राइट है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण से होता है, तो स्कर्वी जो होता है वो आपका विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। इसको ध्यान में रखना है। और विटामिन डी की कमी से होता है वो आपका रिकेट्स रोग होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट डज रक्ता लैक, यानी कि रक्ता किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो रक्ता जो होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और घेंगा रोग जो होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सही भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आप लाइक करते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के एक लाइक करो। मेरे को पता है आप जरूर वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, तो जाकर के एक लाइक जरूर कर देना। तो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डीडीटी का मतलब कि डीडीटी का टीका जो होता है उसकी खोज किसने की थी, आपको बताना है। तो डीडीटी का टीका का खोज जो किया गया था आपका डॉक्टर पाल मूलर के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और रोनाल्ड रॉस ने जो किया था वो आपका मलेरिया की खोज किया गया था। इसको ध्यान में रख लेना है। और वाटसन एव क्रिक ने किया था आपका डीएनए का खोज, और इंसुलिन का खोज जो किया गया था आपका बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन विच वाटर डज सोप नॉट फॉर्म, यानी कि साबुन किस पानी में झाग नहीं देता है, आपको बताना है। क्वेश्चन मैंने करवाया है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी कठोर जल बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हजामत बनाने में काम में कौन सा दर्पण लाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग बताएंगे हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने में जो किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और देखिए दांतों के डॉक्टर के पास जो भी होता है वो आपका अवतल दर्पण ही होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ थायमिन, यानी कि थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है वो आपका काजू होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए थायमिन जो होता है आपका विटामिन 1 का रासायनिक नाम होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सोने को किसमें घोला जा सकता है, आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि सोने को किसमें घोला जा सकता है। ऑप्शन है सल्फ्यूरिक
अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल, सी साइट्रिक अम्ल या डी ए और बी दोनों। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सोने को जो होता है हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों में घोल सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड, यानी कि सफेद सोना किसे कहा जाता है, यानी कि सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सफेद स्वर्ण जो कहा जाता है वो आपका प्लेटिनम को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और पेट्रोलियम को जो हम लोग कहते हैं द्रव सोना के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाई डज टमाटो हैव अ रेड कलर, यानी कि टमाटर का रंग जो होता है वो लाल क्यों होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो टमाटर का रंग लाल जो होता है वो आपका लाइकोपीन के कारण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और हल्दी का पीला रंग जो होता है वो आपका कुरकुमिन के कारण होता है। और देखिए मूत्र का पीला रंग जो होता है वो आपका यूरोक्रोम के कारण होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब मेड ऑफ, यानी कि बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का पूछ दिया जाएगा कि हीटर का तार जो होता है वो किससे बना होता है, तो हीटर का तार जो होता है आपका नाइक्रोम का बना होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना मेरे दोस्त। प्लीज एक लाइक करते हुए चला जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।